सिर्फ इस तरह से ना समझे कि राम से जुड़ी हुई आज की कहानी है, ये वर्षों वर्ष लोगों को याद रहे, इसलिए इसे आगे बढ़ाना है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लखनऊ पहुंच रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस समय अयोध्या पहुंच चुके हैं। उमा भारती भी इस समय अयोध्या में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूमि पूजन कार्यक्रम की बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने रामचरितमानस की चौपाई ट्वीट कर इस मामले में अपनी तरफ से कुछ शब्दों को बयां किया है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं, समय की बड़ी अपडेट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भूमि पूजन कार्यक्रम की बधाई दी है। उमा भारती भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगी, अयोध्या में समय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस कार्यक्रम पर बधाई दी है। रामचरितमानस की चौपाई ट्वीट करते हुए आज के इस पल के जो लोग गवाह बन रहे हैं उनके लिए एक मैसेज भी दिया है कि अब दरअसल आगे बढ़कर हमें राम मंदिर के साथ साथ उन सब चीजों को देखना चाहिए जो बताती हैं कि आज के मुहूर्त के समय, आज के दिन जो कुछ हो रहा है उसमें राम की आस्था रखने वाले, राम में विश्वास रखने वाले राम भक्तों के लिए आज का दिन वाकई में ऐतिहासिक दिन है। आज अयोध्या के कण कण में राम की धुन सुनाई दे रही है और आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जो लोग पहुंच रहे हैं, पहली कतार में जो मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री, उनके साथ साथ योगी आदित्यनाथ रहेंगे, बल्कि 4 से 5 नाम और भी हैं जो उनके साथ मंच साझा करेंगे। ये इस समय तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या से सीधी तस्वीर। योगी आदित्यनाथ इस समय पहुंच चुके हैं अयोध्या के अंदर। ये देखिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, साथ साथ प्रशांत कुमार आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कहां क्या क्या व्यवस्था है उस पर एक नजर योगी आदित्यनाथ इस समय डाल रहे हैं। सुबह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या राम नगरी किस तरह से सजी है, संवरी है, तैयार है उस पल के लिए जब भूमि पूजन होगा, राम मंदिर निर्माण का आगाज होगा। उससे पहले यह कार्यक्रम इसलिए भी तय किया गया है ताकि इस कार्य को आगे बढ़ाने से पहले वो पूजन और वो शुभ कार्य किया जाए, जिससे कि इस अनुष्ठान का वो सबसे बड़ा महत्व लोगों को पता चले कि किस तरह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। मंदिर निर्माण में कई साल लगेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत अच्छे से हो, एक विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है राम मंदिर परिसर में, राम जन्मभूमि पर। और ये तस्वीर समय अयोध्या की सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिश ये की गई है अयोध्या में कि कम से कम लोग वीवीआईपी और वही जो इस आंदोलन को करीब से देखते रहे हैं, राम मंदिर के लिए आवाज उठाते रहे हैं, उन्हीं लोगों को बुलाया गया है। आज जो अयोध्या के अंदर कार्यक्रम है उस पर सभी लोग चाहते हैं कि अपने मन से अपने विचारों को ये बताया जाए आगे बढ़कर कि क्या इस पल का महत्व है, किस तरह से अब अयोध्या के लिए और ज्यादा विकास के द्वार खुलेंगे, आस्था के वो द्वार जो राम नगरी के अंदर अब बन रहे हैं राम मंदिर के रूप में, कैसे आगे अयोध्या और देश बढ़ेगा। इस मंदिर निर्माण के बाद क्या क्या चीजें हैं जो ये बताती हैं कि अयोध्या के नसीब में, इस देश के नसीब में राम मंदिर यूं ही नहीं है, बल्कि कई सौ वर्षों की लड़ाई के बाद भी आज अगर ये समय आया है तो इसे हमें भूलना नहीं चाहिए कि अब आगे बढ़कर इसे और ज्यादा उस विश्वास को धरातल पर हकीकत में उतारने की जरूरत है जिसके लिए लड़ाई लड़ी गई थी। इसी पर खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और लगातार कुछ उन लोगों से हम आपको मिला रहे हैं जो इस परिस्थिति को समझते हैं कि राम मंदिर का निर्माण यूं ही नहीं हुआ है। और रामचरितमानस की कई ऐसी पंक्तियां जो बताती हैं कि जब जब राम में विश्वास रखने वाले लोगों ने संकल्प लिया, उस संकल्प को पूरा करने में उनकी मदद हुई है। इसी पर आज हमारे साथ अरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस से आ गए। अरुण त्रिपाठी जी बहुत बहुत स्वागत है। पंडित अमरनाथ मिश्रा जी आ गए, धर्मगुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका। गौरी मिश्रा कवि हैं जानी मानी, गौरी मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं गौरी मिश्रा जी। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि अपने मन के भाव को, अपने विचारों को आज के मौके पर बयां किया जाए। कुछ पंक्तियां आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए भी, उन तमाम देखने वालों के लिए जो घर बैठे राम लला के आज दर्शन कर पा रहे हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप सभी से ये शब्द सुनना चाह रही हूँ जो शायद आज पूरा देश कह रहा है। मेरे साथ आप सभी एक बार बोलेंगे, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियों में सबसे पहले अपनी खुशी व्यक्त करना चाहती हूँ ये कहते हुए कि सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है, सबकी आशा पूरी होगी। जैसा कि आदरणीय हमारी
संचालिका महोदय जी ने कहा है कि बहुत कठिन तपस्याओं के बाद, बहुत बड़ी लड़ाई के बाद ये जीत हम हिंदुस्तानियों को हासिल हुई है, इसका जश्न मनाने जा रहे हैं। तो कहती हूँ सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है, हिंदुस्तान में हिंदू सीना तान के चलने वाला है, गौरी की हो गई तपस्या पूरी, शिव जी जाग गए, गौरी की हो गई तपस्या पूरी, शिव जी जाग गए, जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है, जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है। और कहते हैं कि राम जी तभी जन्म लेते हैं या किसी भी हमारे पुण्य आत्मा या भगवान का जन्म तभी होता है जब जब अत्याचार इस धरा पे इतना अत्यधिक हो जाता है कि भगवान को जन्म लेना ही पड़ता है। मैं रामचरितमानस का एक दोहा पढ़ना चाहती हूँ अपनी बात को यहाँ पे थोड़ा विराम देने से पहले। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार, ब्राह्मण गौ देवता और संतों की रक्षा के लिए हमेशा इस धरती पे भगवान ने अवतार लिया है। और ये वही समय है कि मंदिर की नींव आज रखी जाएगी, मंदिर निर्माण का कार्य आज शुरू होगा, यानी कि हमारे श्री राम लला जी इस धरती पे आने वाले हैं। बखूबी आपने गौरव मिश्रा जी इस चीज को बयां किया कि एक सदी लगी है इस सपने को साकार होते देखने में। बात आंदोलन की पुरानी भले हो, लड़ाई की पुरानी भले हो, लेकिन निर्माण की बात तो नहीं है और आज ही शुरू हो रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा खास मौका ये है क्योंकि पंडित अमरनाथ मिश्रा जी महंत संत महात्मा इस सपने को देखते हुए अयोध्या पहुंचना चाहते थे, लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना की वजह से अयोध्या नहीं जा रहे हैं। लेकिन संतों के मन में, महात्माओं के मन में, धर्म गुरुओं के मन में क्या वो चीज है जो बताती है कि कोई ऐसा संकल्प जो भगवान के नाम पर लिया गया है, समय भले लगे लेकिन पूरा होता है। देखिए प्रियंका जी, इरादे रोज बनते हैं, इरादे रोज बनते हैं, इरादे रोज बदलते हैं, वही अयोध्या आते हैं जिन्हें रामलला बुलाते हैं। जी आपको बहुत बहुत हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आज भारत की संस्कृति का नव निर्माण का शुभारंभ हो रहा है। भगवान राम आज फिर से कड़कड़ में विराजमान होने वाले हैं। 500 साल के विवाद के समाप्ति के बाद सनातन संस्कृति दोबारा जीवित हुई है और जो 70 वर्षों से कांग्रेस के शासन में हिंदू अल्पसंख्यक था, आज उसको अपने हिंदू होने पे गर्व हो रहा है। हमें भी गर्व है। और एक शेर आपको हम सुनाते हैं कि दिल में खुशियों के दीपक जलाओ, जला करके दीपक दिवाली बनाओ, खुशियों का लिए वो पयाम आ गया है, मेरे दिल का टुकड़ा मेरा राम आ गया है। आज रामलला भव्य मंदिर के निर्माण की ओर भूमि अग्रसर हो रही है, भूमि पूजन होने जा रहा है। और इसमें मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही पिछले 6 सालों में कि मीडिया ने एक बहुत अच्छा वातावरण बनाया मंदिर के पक्ष में। आपके चैनल के जो दर्शक हैं, जो टीवी देख रहे हैं, उनको सबको भी रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की बहुत बहुत शुभकामना। अमरनाथ मिश्रा जी, अब तक तो जब जब मंदिर का नाम आता था तो लोग कहते थे कि मन में ही मंदिर बना लीजिए और मन में ही राम नाम जपते रहिए। अब मन में तो मंदिर था ही, लेकिन मंदिर अब धरातल पर दिखेगा कुछ वर्षों के दौरान। मैं आपसे और भी चीजें जानना चाहूंगी, लेकिन अरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। अरुण जी, क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि अब इन सब चीजों को पीछे छोड़ दीजिए, किसने क्या राजनीति की, धर्म के नाम पर कब किसने क्या बोला, अब तो जय श्री राम बोल सकते हैं? क्यों नहीं, जय श्री राम, जय सिया राम बोलना उचित होगा, क्योंकि सिया के बिना राम अधूरे हैं। बिल्कुल। और पंडित जी बैठे हुए हैं, हालांकि पंडित जी शुरू में ही संदेश दे दिए कि उनका वो बोल क्या रहे हैं। 6 सालों में 6 सालों का जिक्र किया इन्होंने, और इन्होंने कहा कि इतने वर्षों से कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस के शासन में हिंदू अपने आप को महसूस करता था। मुझे लगता है कि पंडित जी ने अभी तत्काल सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसको नहीं देखा इन्होंने। खैर देख लीजिएगा बाद में पंडित जी। आज इस विवाद पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज भगवान राम के शिलान्यास का जो अद्भुत क्षण है, उस अद्भुत क्षण को हम लोग अपने आप को त्रेता युग में महसूस कर रहे हैं। और उस क्षण का
टीवी चैनल के माध्यम से अगर हम लोग एक वार्ता कर रहे हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हुए मैं इस क्षण का लुत्फ उठाना चाहता हूं। और भगवान राम जो कि टाट और टेंट से निकल करके अब महलों में जाएंगे, अपने मंदिर में जाएंगे, और करोड़ों लोग इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। करोड़ों लोग ये आशा लगाए बैठे थे कि राम राज्य आएगा। आपको याद होगा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि राम राज्य की स्थापना होगी, और वो आज फलीभूत होती दिख रही है। तो ये एक अच्छा अनुभव है और हम लोगों को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि भगवान राम को टेंट से निकाल करके अब उनके मंदिर में प्रवेश किया जा रहा है, उसका शिलान्यास किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा और अद्भुत क्षण है। विनीत शुक्ला जी बीजेपी से हमारे साथ आ गए। विनीत जी, एक कमेंट आपसे भी चाहेंगे। जो तस्वीरें इस समय रामलला की दिख रही हैं, हनुमानगढ़ी की दिख रही हैं, प्रधानमंत्री का जाना, योगी जी का वहां पर कई घंटों से लगे रहना और तमाम जो लोग इस समय पहुंच रहे हैं, मन में सबके यही है कि चलिए किसी के भी शासनकाल में हुआ, किसी के भी रहते हुआ, लेकिन एक सपना साकार हो रहा है मंदिर निर्माण का। लेकिन एक सच ये भी है कि अयोध्या, जिस विकास की दरकार अयोध्या को थी, राम नगरी को थी, उस राम नगरी पर ध्यान सभी का तभी गया जब मंदिर के निर्माण की तारीख सुनिश्चित हुई। और एक चौपाई से करना चाहूंगा कि मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु तो दशरथ अजिर बिहारी जी। भगवान राम अपने आप में स्वयं संपूर्ण है और कोई भी अमंगल उनको छू नहीं सकता। उनके भक्तों को, राम भक्तों को कोई अमंगल छू नहीं सकता। और आज ये गर्व का विषय है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भूमि पूजन होने जा रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी योगी जी लगातार जिस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं और भूमि पूजन के पूर्व संध्या पे उन्होंने दीपोत्सव मनाया अपने आवास पर और साज सज्जा की और पटाखे छुड़ाए। तो एक अपने आप में एक अद्भुत और समय है और ये गर्व का विषय है कि आज पूरे विश्व का आम जनमानस एकात्मता के साथ राम जी के जो भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है, राम जी विराजमान होने जा रहे हैं, रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, उसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। और अभी कांग्रेस के मित्र जैसे कह रहे थे जय सिया राम होना चाहिए, बिल्कुल श्री लगाने से ही संपूर्ण हो जाता है। श्री का मतलब ही है कि सीता और दुर्गा सब कुछ श्री लगाने से होता है। बिल्कुल हम इस समय ये कहना चाहेंगे कांग्रेस या अन्य लोगों से, जो कुछ भी है इतने समय तक जो भी कटता रही सब कुछ भुला करके बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ बैर मिटा करके इस समय सिर्फ राम जी के सिंहासन पे विराजने का इंतजार करना चाहिए। भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो और राम राज्य की परिकल्पना जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में थी वो पूरी हो रही है और पूरे विश्व में, पूरे देश में, समाज में राम राज्य की स्थापना हो। जी अरुण त्रिपाठी जी, क्या कहना चाहते हैं इस पर, क्योंकि आप लगता है सहमत नहीं है इस बात से जो अभी विनीत शुक्ला जी ने कहा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, इसका असहमति की कोई बात ही नहीं है। और आज ऐसे क्षण में हम असहमत हो ही नहीं सकते जब भगवान राम की बात हो रही है। लेकिन मैं एक बात से बस असहमत नहीं हूं, उन्होंने कहा कि कटुता जो थी उसको भुलाइए। हमने कभी राम से कटुता की ही नहीं। अगर कटुता होती तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ताला नहीं खुलवाते। हमने कभी राम से कटुता नहीं की। राम के नाम पर जो राजनीति थी उससे कटुता थी। राजीव गांधी ने ताला नहीं खुलवाया था, आज भी है ताला जिला न्यायाधीश अयोध्या की वजह से खुला था। आप पहले उसको देख लीजिए। आप राजीव गांधी ने ताला नहीं खुलवाया, गलतफहमी मत करिए। जिला अदालत के आदेश से ताला खुला है। सुब्रमण्यम स्वामी जी भारतीय अरुण त्रिपाठी जी सांसद जानते हैं। अरुण त्रिपाठी जी, अरुण त्रिपाठी जी रुकिएगा। अरुण त्रिपाठी जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। आज हम अरुण त्रिपाठी जी अभी 2 मिनट पहले आपने कहा कि हम पुराना क्या हुआ सब कुछ भूलकर श्री राम के नाम पर तो नहीं झगड़ सकते, लेकिन आप तो वहीं पहुंच गए, ताला तोड़ा। क्या किसी ने पूछा आपसे
कि राम मंदिर में बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। हम आज के दिन की बात कर रहे हैं, अब तो साक्षात है सामने कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस पर कुछ बात करिए, कुछ सजेशन दीजिए, कोई सलाह दीजिए अयोध्या के लिए क्या किया जाए आगे, पीछे क्या हुआ है उस पर बहुत झगड़े हुए हैं पहले भी त्रिपाठी जी। नहीं प्रियंका जी, देखिए ये क्षण जो है उसका सभी जितने सनातनी लोग हैं इस पृथ्वी पर, सभी लोग हर्षोल्लास से इस क्षण का लुत्फ उठा रहे हैं और भगवान के आगमन के लिए गीत गा रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता, राम से बड़ा कोई नहीं है इस पृथ्वी पर। और जब राम का होर्डिंग लगता है छोटा और कोई और बड़ा उस पर फोटो अपना लगाता है तो दुख होता है। हम सनातनी हैं, हम सनातनी होने के आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जी, हम सनातनी होने के नाते ये कह सकते हैं कि भगवान राम से बड़ा अरुण त्रिपाठी जी, एक तरफ आप कहते हैं कि राम राज और सबको मिलकर चलने का समय और आज राजनीति का समय नहीं, लेकिन आप राजनीति छोड़ते भी कहां हैं? ऐसा ही बीजेपी के साथ है, ऐसा ही आपके साथ है। लेकिन अमरनाथ मिश्रा जी, एक और भी चीज है जो बताती है कि राजनीति जितनी भी हो जाए लेकिन धर्म पर और उस तरह से नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को भी ठेस पहुंचे। ये मेरे तुम्हारे का तो कई सदियां लोगों ने देख ली हैं। कभी बीजेपी ने कोई संकल्प लिया तो कांग्रेस को वो अच्छा नहीं लगा, कांग्रेस ने कहा कि हमने ताला तोड़ा, भले ही वो वहां जज के आदेश के बाद से कदम बढ़ा हो। क्या चीजें जो आपको लगता है कि अब तो कम से कम आगे बढ़ना चाहिए पार्टियों को? देखिए प्रियंका जी, शुरू से कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी व्यवधान थी मंदिर के निर्माण में। जब डिस्ट्रिक्ट जज अयोध्या ने ताला खोलने का आदेश दिया, ताला खुला और उसका भूमि पूजन हुआ और विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच में ज्वाइंट एग्रीमेंट साइन हुआ, आपसी समझौते के साथ वहां भूमि पूजन हुआ। यही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे और जस्टिस हैदर अब्बास रजा थे जो लखनऊ शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भी होते थे, वो हाईकोर्ट के जज हो गए और उसी कांग्रेस पार्टी ने स्टे करा के मंदिर का निर्माण रुकवा दिया। अभी भी आप देख लीजिए, पिछले 4 सालों में सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी इस चीज को लेकर के आर्गुमेंट होते थे, कांग्रेस उसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाती थी। अभी दिग्विजय सिंह ने कहा मुहूर्त को लेकर अड़ंगा लगाया। ये कांग्रेस की एक मानसिकता है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये राजनीति को, मंदिर को लेकर हमेशा राजनीति करते रहे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी रोम राज में भरोसा रखती है, राम राज में भरोसा नहीं रखती है। और ये राम की बात आज कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि पूरी देश और दुनिया में आज राममय हो गया है, सब जगह राम की चर्चा हो रही है। इसलिए प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी राम के विषय में आज ट्वीट कर रहे हैं कल से। तो इनकी मजबूरी है राम का नाम लेना। अभी तक तो राम के मंदिर में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस पार्टी थी, अब कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इसमें भी अभी भी ये राजनीति ढूंढ रहे हैं। अमरनाथ मिश्रा जी, एक और चीज भी मैंने जो सवाल किया था उस पर भी थोड़ा सा लोगों को समझाइए कि इस राम के नाम पर तो लड़ाई लड़ते रहे, अयोध्या का विकास हो जाए। फैजाबाद से अयोध्या बनाने का काम किसने किया? क्यों नहीं अयोध्या को वो चीजें मिली जो मिल जानी चाहिए थी? राम नगरी पर तो भरोसा था ना कि अयोध्या ही है वो जगह। बिल्कुल सही कह रही प्रियंका जी, मगर सबसे ज्यादा शासन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का रहा और कांग्रेस पार्टी ने कभी अयोध्या पे ध्यान नहीं दिया, कभी भी अयोध्या पे ध्यान नहीं दिया इनकी सरकारों ने। उसके बाद सपा और बसपा की भी सरकारें आई तो यहाँ के मुख्यमंत्री और ये लोग अयोध्या जाना नहीं चाहते थे, अयोध्या की तरफ देखना नहीं चाहते थे। अभी 2014 की बात, 16 की बात है, ये 1200 करोड़ रुपया आया वर्ल्ड बैंक का अयोध्या के लिए। अखिलेश यादव की सरकार ने मना कर दिया पैसा लेने के लिए कि अयोध्या का पर्यटन का विकास होगा। तो अयोध्या को ये लोग बहुत गिरी हुई निगाह से देखते थे, अयोध्या का नाम लेना नहीं पसंद करते थे, अयोध्या जाना नहीं पसंद करते थे, कभी नहीं गए अयोध्या जाते थे। अब आज ऐसा हो गया है, कण-कण में राम है, पूरी भारत भूमि राम की है। और एक शब्द आपको और बताएंगे कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। भगवान राम की अनंत कृपा हम सबको प्राप्त हो, आपको प्राप्त हो, आपके चैनल देखने वाले लोगों को प्राप्त हो, सबको प्राप्त हो, राम की कृपा बने और अयोध्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक पर्यटन और तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो। पूरी दुनिया में राम राज्य की जो परिकल्पना थी उसी की स्थापना की ओर आज से हम बढ़े। ये आपके चैनल के माध्यम से अमरनाथ मिश्रा जी कुछ और भी जाने के, गौरव मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, अरुण त्रिपाठी जी सब हमारे साथ रहिएगा। इस समय सीधा अयोध्या का दर्शन कराते हैं, राम नगरी में क्या चल रहा है, हर किसी की नजर उसी पर है। अनूप त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने। अनूप, क्या कुछ ताजा स्थिति है, क्या जानकारी आपके पास है, क्या माहौल है अयोध्या के अंदर इस समय?
बहुत बेहद भव्य और खुशनुमा माहौल है प्रियंका। अयोध्या का इस समय हम राम की पैड़ी पर पहुंचे हैं और यहाँ पर तैयारियां अभी चूंकि 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं तो भूमि पूजन होगा, लेकिन राम की पैड़ी पर हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर शाम की तैयारियां चल रही। शाम को जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया था और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, उन्होंने भी कहा था कि आज का दिन, आज की शाम एक बार फिर देव दीपावली मनाई जाएगी त्रेता युग की तरह। तो ये तैयारियां हो रही यहाँ पर। ये पूरी राम की पैड़ी है और इसे धुला जा रहा है। इसी जगह पर जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से मंदिर निर्माण के पक्ष में, मंदिर के पक्ष में, तब यहाँ पर देव दीपावली मनाई गई थी। उससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर जब देव दीपावली मनाई थी तो 5 लाख से अधिक दिए जलाए गए थे। एक भव्यतम माहौल है। आज यहाँ पर इसकी सफाई की जा रही है ये पूरा, और इसके बाईं तरफ, हमारी बाईं तरफ सरयू नदी है, सरयू जी का घाट है जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं और स्नान करते हैं। यहाँ पर राम की पैड़ी पर जो तैयारियां चल रही, शाम का कैसा माहौल होगा? सर, आप यहीं रहते हैं, स्थानीय निवासी हैं, कैसा माहौल है, क्या करना चाहेंगे? हम जो है यहाँ सन 88 से हैं भैया जी, और 88 से 90 का भी घटनाक्रम हम लोगों के सामने ही हुआ, 92 का भी घटनाक्रम हम लोगों के समक्ष ही हुआ। और वर्तमान जो उल्लास है वो हम अयोध्यावासी के ही नहीं अपितु सभी हिंदू जनमानस के हृदय में ही यह जो है इस तरह की भावना है कि यह हमारे आराध्य का मंदिर बन रहा है। यह इस तरह की स्थिति है कि जिस तरह से यह जो है उद्गार जो है व्यक्त नहीं किया जा सकता, यह हृदय में है। ये है कि ये उद्गार अयोध्या के जो वासी हैं वो अपनी खुशी और अपनी भक्ति जो उनके दिल में है, जो हृदय में है, आज कितना उत्साह है ये अंदाजा लगाया जा सकता है प्रियंका। इसका वो खुद वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, खुद कह नहीं पा रहे हैं। अभी तैयारियां चल रही है और शाम इसके साथ ही सजावट पहले ही हो चुकी है, लेकिन शाम का जो यहाँ का माहौल होगा बेहद खुशनुमा होगा प्रियंका। और यहाँ एक बार फिर भक्ति संगीत का जो है बहाव होगा सरयू के तट पर। क्योंकि ये लोगों की आंखों के सामने सपना साकार हो रहा है तो यकीन करना वैसे भी मुश्किल है, क्योंकि जिस लड़ाई को लड़ते लड़ते कई लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए, आज जो लोग इस लड़ाई को सामने देख रहे हैं मंदिर निर्माण के रूप में आगे बढ़ते हुए, उनके लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि वाकई में कोई सपना है या हकीकत। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर।